नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो यार लास्ट क्लास जो मैंने क्लास नंबर 2 अपलोड की थी, उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से मुझे पता चला कि हाफ क्लास के बाद में मेरी जो वॉइस थी वो कट कट के आ रही थी। तो चलिए कोई बात नहीं, उसमें हमने 5 प्रॉपर्टी की थी, आप उनको ज़रा थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। 5 प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर थी, दूसरी एसोसिएटिव थी, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, नंबर 4 जो था वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, और नंबर 5 जो थी वो थी कॉम्यूटेटिव वाली। ठीक है ना? तो अब हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से मैं आपको आगे करा रहा हूँ। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है हम देख लेते हैं। ए नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, यानी जुड़ा होना, यानी आपके पास कोई सेट जी है, अगर ये एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन फॉलो हो रहे हैं इसके ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो सेट है हमारा, वो जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसको हम क्या नाम देंगे दोस्तों? उसको हम नाम देंगे अलजेब्रिक। उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन समझ आई होगी। उसको हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्योंकि ये अलजेब्रा के जो हमारे ऑपरेशन होते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया और डिवाइड हो गया, इस प्रकार से मल्टीप्लाई हो गया, ये अगर ऑपरेशन यहाँ फॉलो होते हैं इस सेट के अंदर एक या एक से ज्यादा, तो वो जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको हम या तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है, या फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही बोलेंगे। जैसे इफ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, हमने मान लिया कि ये इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो ये क्या होगा? ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। सिमिलरली जैसे n के ऊपर प्लस जो होता है वो एक बाइनरी का काम करता है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। r के ऊपर प्लस और मल्टीप्लाई दोनों के दोनों किसका काम करते हैं? बाइनरी का काम करते हैं। इसका मतलब ये भी कैसा है? ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, आर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। और लेकिन अगर n के ऊपर अगर आप -1 की बात करें, तो ये जो है ये बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो नहीं करता, ये बाइनरी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर नहीं करेगा तो ये जो भी आपने बनाया है ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। सिंपल और साधारण अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास कोई सेट जी है, उसके ऊपर जैसे मान लीजिए 1 2 और 3 है, उसके ऊपर अगर एक भी जो ऑपरेशन होता है वो फॉलो हो रहा है या एक से ज्यादा फॉलो हो रहे हैं, तो जो ये सेट होगा वो फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या करेगा? डिफाइन करेगा। तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था। अब हम मेन चीज पे चलते हैं, और मेन चीज है हमारी ग्रुप। मेन चीज क्या है? ग्रुप की। ग्रुप क्या होता है? तो जैसा कि आपको पता है हम टोटल 6 पोस्टुलेट पढ़ के आ चुके हैं बाइनरी ऑपरेशन के अंदर। वही 6 पोस्टुलेट जो होते हैं वो यहाँ फॉलो करवाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेट ए नॉन एम्प्टी सेट जी विद द बाइनरी ऑपरेशन कोई भी स्टार, यानी कहने का मतलब आपके पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, आप उसको ले घूम रहे हो। आपके पास क्या है दोस्तों? आपके पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, आप कह रहे हो सर ये है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बताओ ये कैसे ग्रुप बनेगा? तो फिर मैंने क्या बोला कि इसके अंदर आप 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा देना। कौन? कितनी प्रॉपर्टी? 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा देना, जो हम वैसे तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? मेरे साथ ना रिपीट जरूर करना, चुपचाप नहीं बैठना। अगर कोई लाइब्रेरी वगैरह में बैठे हो ना तो वहां मन मन में कर लेना रिपीट। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, किसमें से? सेट में से, ठीक है, उनके ऊपर आप जो बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हो वो लगा दो, और वो अगर आपका सेट के अंदर ही बिलोंग करता है, इसका मतलब आप कह दोगे, क्या कह दोगे? कि वो जो जी सेट है वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है अंडर जो भी आपने ऑपरेशन लिया। ठीक बात है, ये इसने लिखी हुई है बात, आप पढ़ सकते हैं कि जी जो है वो एक क्लोज होगा कब? विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन। जो भी ये है, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हो वो जी के अंदर से, और उनके ऊपर कंपोजिशन लगाने के बाद वो जी का ही एलिमेंट आ जाए, तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव, यही बाइनरी के लिए थी और यही यहाँ पे है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में याद रखना हमेशा 3 एलिमेंट लेते हैं। कितने एलिमेंट लेते हैं दोस्तों? 3 लेते हैं। एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। मैंने तीनों किस में से ले लिए? जी में से ले लिए। तो मैंने क्या किया? मैंने पहले 2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया और फिर हमने क्या किया? तीसरे के ऊपर ऑपरेशन लगा दिया। ये चीज बराबर है, पहले आपने लास्ट 2 पे ऑपरेशन लगाया और फिर वही ऑपरेशन आपने किस पे लगा दिया? सी पे लगा दिया। अगर ये चीज बराबर आ रही है, अगर ये चीज बराबर आ रही है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, जो भी आपका सेट है। किसको फॉलो करता है? एसोसिएटिव लॉ को। प्रॉपर्टी बोल दो, लॉ बोल दो, एक ही चीज है। ए स्टार बी किया, फिर स्टार सी किया, पहले ए बी स्टार सी किया, फिर ए किया, और अगर ये चीज बराबर है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी, देन हम क्या बोलेंगे? कि वो एसोसिएटिव को फॉलो करता है। क्या बोलेंगे हम? कि वो एसोसिएटिव को फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी नंबर की आइडेंटिटी में यहाँ लिख देता हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? एग्जिस्टेंस ऑफ
आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब हुआ कि आपके पास कोई सेट है जी, जिसमें से आपने कोई नंबर लिया, ए ले लिया, और आपको उसी सेट के अंदर एक ई और मिल गया, जिसको मल्टीप्लाई करने से या मल्टीप्लाई करने से ऐड करने से हमेशा वो क्या आए, उसी सेट के अंदर आए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, सपोज करो अपने पास 1,2,3 है, राइट। और मैं ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ना, मैं ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूँ मल्टीप्लाई के ऊपर। किसके ऊपर? मल्टीप्लाई के ऊपर। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैंने क्या लिया, मैंने कोई 2 ले लिया जी के अंदर से, इसी में से ले लिया, तो इसके लिए मुझे एक 1 मिल रहा है जी के अंदर, जिसके लिए मैं 2 इंटू 1 क्या आ रहा है मेरे पास, 2 ही आ रहा है। फिर अगर मैं 3 लेता हूँ, 3 इंटू 1 कितना आ रहा है मेरे पास, 3 आ रहा है। और 1 इंटू 1 कितना आ रहा है मेरे पास, 1 ही आ रहा है। तो यानी इस सेट के अंदर 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास वो सेम एलिमेंट आ रहा है। देन मैं कह सकता हूँ 1 जो है वो जी में बिलोंग करता है, और ये 1 किसकी तरह काम करेगा, ये 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह वर्क करेगा। कैसे काम करेगा, ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह वर्क करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये बिल्कुल उल्टा होता है। जैसा कि आप अगर कोई भी सेट नंबर लेते हो, एलिमेंट पता है ना आपको, एलिमेंट को डिनोट करने का साइन ये होता है, सेट को डिनोट करने का साइन, कंटेन करने का साइन ये होता है, एलिमेंट को कंटेन करने का साइन ई जैसा होता है। तो कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा, आपने कोई भी ए ले लिया जो कि जी में बिलोंग करता है, तो इसके लिए आपको कोई बी मिले, आपको कोई बी मिले जिससे ऑपरेशन लगाओ ए और बी के ऊपर, तो वो उस ग्रुप की आइडेंटिटी दे दे। यानी सपोज जैसे ये वाला सेट है, इसमें से मैंने एक 2 उठा लिया, उसके साथ मैंने ऑपरेशन लगा के 3 लिख दिया, और इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट 1 था, तो ऐसा कुछ हो जाए कि 1 आ जाए। अगर ऐसा हो गया देन हम बोलेंगे कि 3 जो है वो 2 का इनवर्स है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 2 के साथ मल्टीप्लाई के केस में 1/2 एक ऐसा एलिमेंट होता है जिससे आइडेंटिटी मिलती है। तो ये 1/2 क्या कहलाएगा, 1/2 फिर इसका एक इनवर्स एलिमेंट क्या कहलाएगा, इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा, और हम इसको क्या बोलेंगे, ये इसका इनवर्स है। तो डेफिनेशन देख लो, ए जी में से है, बी को ये नदर मिल गया जी के अंदर से, सच दैट ए और बी के ऊपर वो ऑपरेशन लगाया वो किसके बराबर आ गया, ई के बराबर। या फिर आपने क्या किया, आपने बी और ए के ऊपर ऑपरेशन लगाया और आपको क्या मिल गया, आपको यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में तो कुछ ऐसा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से वो सेम मिले, लेकिन इनवर्स के अंदर ऐसा है कि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। क्या मिले हमको, हमको एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये 4 पोस्टुलेट थे, तो हमने क्या देखा, अभी अभी हमने देखा कि सपोज कीजिए हमारे पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। क्या चीज है हमारे पास दोस्तों, हमारे पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अगर वो स्ट्रक्चर कोई 4 पोस्टुलेट फॉलो कर जाए, वो ग्रुप बनेगा कब, जब वो 4 पोस्टुलेट फॉलो करेगा। और वो पोस्टुलेट कौन कौन से हैं, वो पोस्टुलेट है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर वो 4 चीजों को फॉलो कर गया तो वो जो गिवन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा वो आपका क्या फॉर्म कर देगा, वो आपका एक ग्रुप फॉर्म कर देगा। ठीक बात है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रॉपर्टी और ऐड करेंगे इसके अंदर, और उसका नाम हो जाएगा बिलियन ग्रुप और कॉम्यूटेटिव ग्रुप। कहने का मतलब हमने टोटल अभी अभी 4 पोस्टुलेट कर लिया, अब इसके अंदर एक पोस्टुलेट और ऐड कर दो, और उस पोस्टुलेट का आपका नाम होगा, उस पोस्टुलेट का नाम होगा कॉम्यूटेटिव। क्या नाम होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ बोल दीजिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल दीजिए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, आपके पास कोई भी सेट है, आप उसमें से क्या कर दिया, आपने कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए, आपने उनके ऊपर ऑपरेशन लगाया, पहले ए को लिया, फिर बी को लिया, और फिर बी को लिया, फिर ए को लिया। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो वो जो आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो कॉम्यूटेटिव को क्या करेगा, फॉलो करेगा। और जब कॉम्यूटेटिव को फॉलो करता है तो टोटल पोस्टुलेट अब हो चुके हैं 5। टोटल पोस्टुलेट कितने हो चुके हैं, टोटल पोस्टुलेट हो चुके हैं 5। और जब 5 पोस्टुलेट हो जाते हैं ना, तब वो जो ग्रुप बनता है ना, उस ग्रुप का एक स्पेसिफिक नाम हो जाता है, और उसके आगे एक अबिलियन लग जाता है। क्या लग जाता है, अबिलियन। अब उस ग्रुप का नाम क्या होगा, उस ग्रुप का नाम होगा अबिलियन ग्रुप। तो देख लो, अबिलियन ग्रुप या फिर कॉम्यूटेटिव, क्योंकि कॉम्यूटेटिव एक एक्स्ट्रा आ रही है। ए ग्रुप दिस इज सेड टू बी अबिलियन। अब ये ग्रुप बोला है, अब इसने जो भी ये स्ट्रक्चर की बात बोली है ना, ये ग्रुप है, ग्रुप है, तो इसका मतलब हो गया ये कितने पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करके आया है, ये कुल 4 पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करके आ चुका है। और वो 4 पोस्टुलेट कौन से हैं, क्लोजर, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक बात है, CAII हो गया ना। इन 4 पोस्टुलेट को फॉलो करके आ चुका, और मैंने एक सी और दे दिया, सी मीन कॉम्यूटेटिव दे दिया। तो अब ये जो टोटल जो बना, ये मेरा क्या बन गया, अब ये स्ट्रक्चर अबिलियन ग्रुप बन गया। क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर एक अबिलियन ग्रुप बन चुका है। देख लो यहाँ पे दोबारा से, कॉम्यूटेटिव इफ एडिशन ऑफ टू द अबव 4 पोस्टुलेट जो हम पढ़ के आए हैं, द फॉलोइंग पोस्टुलेट जो कि 5 नंबर है, उसका नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। A स्टार बी, बी स्टार ए के बराबर आ जाए फॉर ऑल ए और बी बिलोंग टू जी।
अगर ऐसी बात हो गई तो आप क्या कह दोगे, आप बोल दोगे कि वो हमारा जो है वो एक अबिलियन ग्रुप बन चुका है। अब रिमार्क जो होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपको कभी भी छोड़ना नहीं होता, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना होता है। ए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अब देखो यहाँ पे ना इसने ना एक क्या चीज बोली, अब इसने सेट नहीं बोला दोस्तों, अब इसने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोला है। क्या बोला है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोला है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब वो चार पोस्टुलेट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिर्फ उसके ऊपर एक ऑपरेशन है जो कि लग रहा है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, कुछ भी हो गया। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप कहलाएगा कब? इफ ओनली फर्स्ट टू पोस्टुलेट, जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव, यानी हम ये करके आए थे कि टोटल अगर चार पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करता है तो वो ग्रुप बनता है, टोटल चार को सेटिस्फाई करता है तो वो ग्रुप बनता है। इसने एक चीज और ऐड कर दी कि अगर पहले दो को सेटिस्फाई कर गया तो वो सेमी ग्रुप बनेगा। वो क्या बनेगा? वो सेमी ग्रुप बनेगा। अगर वो चार को सेटिस्फाई कर गया तो वो पूरा ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा? पूरा ग्रुप बनेगा। और अगर वो फिफ्थ को भी कर गया तब वो क्या बन जाएगा? तब वो अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। तब वो क्या बन जाएगा? अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ग्रुप के बारे में समझ आ गया होगा कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कब ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, कब वो ग्रुप बनेगा, कब वो अबिलियन ग्रुप बनेगा और कब वो सेमी ग्रुप बनेगा। सेमी मीन वैसे भी पता है ये आधा होता है, तो आप ऐसे ही समझ जाना कि टोटल चार पोस्टुलेट सेटिस्फाई करने होते हैं, अगर आधा कर गया मतलब फर्स्ट दो ही सेटिस्फाई किए हैं तो इसका मतलब वो सेमी बन चुका है, तो वो सेमी ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। देखो नाम में ही छुपा हुआ है। फाइनाइट का मतलब होता है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी आपने कोई ग्रुप बनाया, उसके अंदर अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो आप उसको फाइनाइट ग्रुप बोलोगे, और अगर उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो आप क्या बोलोगे उसको? आप उसको इनफाइनाइट ग्रुप बोलोगे। अगर मैं कोई एग्जांपल देना चाहूँ इनफाइनाइट का, तो इसका तो आप समझ लो रियल नंबर का। सपोज करो रियल नंबर प्लस के ऊपर हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिया हुआ है और ग्रुप की वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया तो वो ग्रुप तो बन गया। लेकिन रियल के अंदर नंबर कैसे हैं? रियल के अंदर तो इनफाइनाइट नंबर है। अगर रियल के अंदर इनफाइनाइट नंबर है तो इसका मतलब वो कैसा ग्रुप है? वो इनफाइनाइट ग्रुप है। बहुत ईजी था। तो if the number of element in a group G are finite, अगर वो finite होंगे then group is called finite group, उसको हम finite group बोलेंगे। अदरवाइज अगर ऐसी बात नहीं हुई तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। मैंने बोला नोट तो कभी भी छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ए ग्रुप इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। हमेशा अगर आप कोई ग्रुप की बात करोगे तो वो आपका क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी आप एम्प्टी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि खाली हवा में तो बातें कुछ भी हो सकती है, तो खाली चीजें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारी जो नया टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। जनरल भाषा में बता देता हूँ, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही उसका ऑर्डर होगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर। यानी मान लीजिए मैंने कोई जी सेट लिया और उसके अंदर मैंने कोई भी 5 एलिमेंट ले लिए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, कितने हैं? 5 है। सपोज करो ये बनाएगा तो नहीं ग्रुप, सपोज करो ये ग्रुप बना रहा है। अगर ऐसी बात है तो इसका अगर जो ऑर्डर होगा वो मैं क्या बोलूंगा कि इसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर 5 हो गया। और लिखने का तरीका क्या होता है? ओ लगा देते हैं आगे, और ओ किसको डिनोट करता है? ओ उसमें ऑर्डर को डिनोट करता है। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इनफाइनाइट ग्रुप इज सेड टू बी इनफाइनाइट ऑर्डर। सही बात है। अगर एलिमेंट ही इनफाइनाइट होंगे तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। अगर एलिमेंट फाइनाइट होंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा? फाइनाइट होगा। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही उसका ऑर्डर होगा। द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप जी इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। देखो मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर के लिए आगे ओ लगा देते हैं जो ऑर्डर को बताता है। अब वर्किंग रूल देख लो, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो कैसे आएंगे। आपको कोई भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको प्रूफ करो कि ये आपका अबिलियन ग्रुप है या नहीं है। तो एक बार आप रीड करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, कर लिया रीड आपने? अब चलो वर्किंग रूल देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके प्रूफ करने वाले आने वाले हैं। टेक एनी टू एलिमेंट। और हाँ, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और अगर आपका कोई भाई बहन +1 +2 में पढ़ रहा है, तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने +1 और +2 के लिए भी सीरीज स्टार्ट कर रखी है। पहले मैं बेसिक जो अपना बोर्ड का होता है वो करवा दूंगा, उसके बाद में मैं आपको एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, और बहुत मजा आने वाला है आने वाली क्लासों में, क्योंकि मैंने अभी जर्नी स्टार्ट की है, तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा है आप लोगों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे टेक एनी टू एलिमेंट, जैसे आपने पहला अबिलियन प्रूफ करना है। जैसे देखो इसने क्या बोला? अबिलियन प्रूफ करना है। अबिलियन प्रूफ करते मेरे दिमाग में चार चीजें आई। चार चीजें, चार तो पोस्टुलेट आ गए कि पहले ग्रुप बनेगा तो वो चार पोस्टुलेट सेटिस्फाई करना चाहिए,
और अगर उसको अबिलियन होना है तो एक कॉम्यूटेटिव भी होना चाहिए। मतलब टोटल मेरे को 5 पोस्टुलेट सेटिस्फाई करने पड़ेंगे किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को। मैं ग्रुप नाम नहीं ले रहा, मैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का बोल रहा हूँ। किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप होने के लिए टोटल आपके पास कितने पोस्टुलेट सेटिस्फाई करवाने पड़ेंगे? 5 करवाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला यही हुआ, टेक कोई भी 2 एलिमेंट ले लेना ए और बी जी के अंदर और प्रूफ करो कि उन दोनों का जो स्टार है वो जी के अंदर बिलोंग करे। तो ये सेटिस्फाई कर गया क्लोजर को, पहला पोस्टुलेट ही इसने बताया, ये किसको? क्लोजर को सेटिस्फाई कर गया। फिर आपने 3 एलिमेंट लिए और इन तीनों का इधर उधर करके प्रोडक्ट किया, तो ये आपका किसको कर गया? एसोसिएटिव को कर गया। ये आपका सेकंड पोस्टुलेट था। फिर कोई ई भी मिल गया आपको इसके अंदर जी के अंदर, सच दैट जिसके लिए आप ये वाली कंडीशन लिख पा रहे हो। अगर ऐसी बात है तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, मतलब तीसरा पोस्टुलेट फॉलो हो गया। चौथे के लिए इनवर्स की बात करते हैं। मान लीजिए कोई ए जी के अंदर है जिसके लिए बी भी मुझे कोई मिल रहा है जी के अंदर, सच दैट मैं कह पा रहा हूं कि ये चीज आइडेंटिटी मिले मुझे उन दोनों की गुना करने से, तब मैं बोलूंगा कि जो बी है वो ए का क्या होगा? इनवर्स होगा। और बी को ए का इनवर्स ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। ये जो होता है ये हम किसके लिए बनाते हैं? ये हम इनवर्स के लिए डिनोट करते हैं। किसके लिए? इनवर्स के लिए। ठीक बात है। उसके बाद में टेक एनी 2 एलिमेंट ए और बी जी के अंदर प्रूव दैट। अब ये वो जो कॉम्यूटेटिव वाला, पहले ए जैसे 2 इंटू 3 किया और फिर 3 इंटू 2 कर दिया, ये हमेशा चीज बराबर आएगी, तो ये चीज बोल रहा है। तो ये क्या होती है? ये कॉम्यूटेटिव वाले में होती है। किसमें? कॉम्यूटेटिव वाले में। ठीक है। तो आज हमने जो अभी तक जो चीजें पढ़ी है वो हमने सबसे पहले पढ़ा ग्रुप क्या होता है, ग्रुप को आप कैसे प्रूव करोगे कि वो ग्रुप है। उसके बाद में हमने अभी अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले अबिलियन ग्रुप। क्या पढ़ा? अबिलियन ग्रुप। अबिलियन क्या होता है? जिसमें एक पोस्टुलेट, 4 पोस्टुलेट के साथ एक पोस्टुलेट और आ गया तो अबिलियन बन गया। उसके बाद में हमने पढ़ा था सेमी ग्रुप। क्या पढ़ा था? सेमी ग्रुप। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। सेमी ग्रुप पढ़ा था जो पहले सिर्फ 2 पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करे, तब वो क्या बन गया? वो हमारा सेमी ग्रुप बन गया। उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा कि फाइनाइट ग्रुप क्या होता है और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। फाइनाइट में क्या था? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट थे। इनफाइनाइट में क्या था? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट थे। उसके बाद में हमने पढ़ा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वही ग्रुप क्या क्या होता है? ऑर्डर होता है। ठीक है। उसके बाद में हमने अभी ये देखा है वर्किंग रूल। वर्किंग रूल वैसे तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, वही वर्किंग रूल था। किसके लिए? वर्किंग रूल फॉर ग्रुप भी मान लो और अबिलियन ग्रुप भी मान लो। ज्यादातर आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो अबिलियन ग्रुप का पूछा जाएगा। तो इसमें क्या थे? 4 पोस्टुलेट सेटिस्फाई करने हैं। पोस्टुलेट 1, पोस्टुलेट 2, पोस्टुलेट 3। क्लोजर को, एसोसिएटिव को, आइडेंटिटी को, इनवर्स को और लास्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव को। किसके लिए? अबिलियन के लिए। किसके लिए? अबिलियन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ मैंने ग्रुप का आपको सब कुछ करवा दिया। अभी मेरी 10 बजे क्लास है, तो मैंने सोचा तो था मैं इस क्लास में आपको एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं जिस टाइम मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा। तब तक आप ग्रुप के बारे में जो कुछ भी आपने किया है वो अपना कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, और ट्राई कीजिएगा कि आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा। मैं अभी तो सॉल्यूशन लेके आया हूँ ताकि टाइम कम लगेगा और हम बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना सेशन को, ताकि ये और भी बच्चों के पास पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब भी करना एंड वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताना एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है, क्लासेज आपको कैसी लग रही है। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो। ज़्यादा कंजूसी नहीं करते ना कि अपना अपने पास रख लेते हैं उनको नहीं देंगे, नहीं नहीं, सबका भला करना है, सबको शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक ये क्लास नंबर हमारी 3 थी। क्लास नंबर 4 में आप मिलते हैं। मैंने प्ले लिस्ट बना दूंगा मैं इसकी, और बना भी दी है मैंने, तो आप उसको क्लासें ढूंढने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।